गाइस आज की स्टोरी हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है। बंदा इस इंसिडेंट से इतना डर गया था कि उसने साफ साफ लिखा है कि भाई प्लीज़ मेरा नाम यूज़ मत करो। तो आज हम बात करेंगे उस रात की जिस रात ने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। इस स्टोरी के लिए हम उसका नाम रखेंगे रवि। तो रवि पुणे के एक छोटे से पीजी में रहता था। थर्ड फ्लोर पर एक साइड कॉर्नर का रूम था और दिसंबर का मंथ था। ठंड बहुत ज़्यादा थी एंड रवि वहाँ पर अपनी एक नाइट शिफ्ट करता था। तो एक रात जब वो अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करके सुबह 4 बजे अपनी पीजी वापस आ रहा था, तो पीजी वापस आने के बाद जैसे ही वो उसमें एंटर होता है तो उसे एक बहुत ही जले हुए कपड़े की स्मेल आती है। उसे पता था कि पीजी में कुकिंग करना अलाउड नहीं है और कुकिंग करता भी कौन है, क्योंकि उस पूरे फ्लोर पर कोई भी जगह हुआ नहीं था। पर फिर भी वो स्मेल आ रही थी जो कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अनईजी था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। पर क्योंकि वो थका हुआ था, नाइट शिफ्ट करके आया था, पूरी रात जग के आया था, तो उसने सोचा कि इसे इग्नोर करता हूँ और मैं जाके रेस्ट करता हूँ। तो उसने उस दिन वो स्मेल इग्नोर करी और इतना थका होने की वजह से वो ये सब इग्नोर करके सोने चला गया। सुबह 4 बजे सोने के बाद जब 2 घंटे बाद 6 बज गए तो उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जो सुन के मैं बहुत ज़्यादा डर गया। उसने बताया कि एक बहुत ही सडन सी हवा उसके कानों के पास से आई और जैसे ही उस हवा से उसकी आंखें खुली तो उसने सामने अपने कुछ ऐसा देखा जो कि उस दिन उसे नहीं देखना चाहिए था। उसने देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ी लंबी सी शैडो है जिसका फेस बिल्कुल ब्लैंक है। आंखें, नाक, कान, मुंह कुछ भी नहीं है और एक वाइट शैडो है। और वो देख ही रहा था उसे कि धीरे धीरे वो उसकी तरफ आने लगता है। उसने बोला मुझे लगा कि वो स्लीप पैरालिसिस होगा, पर वो स्लीप पैरालिसिस नहीं था जब तक वो 2 इंच पास नहीं आ गया। फिर इसके इतना पास आने के बाद रवि बहुत ज़्यादा पैनिक हो गया। उसकी सांस एकदम से रुक गई। वो एकदम स्टिल हो गया। वो हिल नहीं पा रहा था, वो बोल नहीं पा रहा था, सिर्फ देख पा रहा था। और देख क्या पा रहा था? एक शैडो जिसके फेस की जगह एक वाइट ग्लो करने वाला गोला है, जिसके ना आँख है ना मुंह है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है कि एकदम से उसकी बॉडी मूव करने लग जाती है, लेकिन पूरी बॉडी अभी भी मूव नहीं कर पा रही थी। सिर्फ उसकी हाथ की कुछ उंगलियां और उसका हाथ ही मूव कर पा रहा था। तो उसके राइट हैंड साइड में बैठ के लाइट का बटन था जो कि उसने उसी समय दबाया पैनिक होते हुए। और जैसे ही लाइट का बटन दबाया, शैडो का आया। उसे लगा कि शायद थकान की वजह से उसे बहुत बुरा सपना आया होगा, पर वो रियलिटी और सपने में भेदभाव नहीं कर पा रहा था। उसे बिल्कुल वो रियलिटी लग रही थी, लेकिन उसने फिर भी उसे सपना समझ के इग्नोर किया। लेकिन असली शौक अभी बाकी था जब सुबह 9 बजे उसका एक रूममेट विजय वहां पर आया। विजय ने रवि को देखते ही बोला कि भाई तू रात को ढंग से सो नहीं पाया क्या? तो रवि पूछता है क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहा है तू? तो विजय ने बोला कि मैंने 3 बजे देखा कि तेरे बेड के पास कोई झुककर खड़ा, लेकिन लाइट ऑफ होने की वजह से मैं कुछ देख नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा तू होगा, तो इसलिए मैंने इग्नोर किया। पर मैं ये सोच रहा था कि तू पूरी रात कर क्या रहा है। ये सुनते ही रवि के तो जैसे मानो होश ही उड़ गए, क्योंकि रवि तो सुबह 4 बजे आया था, तो 3 बजे विजय उसके रूममेट ने वहां पर उसके बेड के पास किसको देखा। ये सुनकर रवि और ज़्यादा डर गए। विजय की ये बात सुनते ही रवि को पता चल गया कि सुबह 6 बजे जो उसके साथ हुआ, जो शैडो उसने देखी, जो फेस के पास आई उसकी, वो उसका सपना नहीं था, वो एक रियलिटी थी। ये बात सुनते ही विजय और रवि दोनों वार्डन के पास चले गए सीसीटीवी फुटेज चेक करने के लिए। और सीसीटीवी फुटेज जैसे वो चेक कर रहे थे तो 2:59 AM पर उन्हें एक शैडो आती हुई दिखी। उससे पहले ना ही कोई एग्जिट थी और ना ही कोई एंट्री थी। फिर वो शैडो कहाँ से आई? लेकिन वो दिखी कैमरे के अंदर। और वार्डन से जब इस बारे में पूछा गया तो वार्डन ने कहा कि इस फ्लोर का सीसीटीवी कैमरा कभी कभी ग्लिच करता है। पर रवि को पता था कि वो ग्लिच नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे ही रवि के साथ वो सब कुछ हुआ है जो वार्डन को पता भी नहीं था। और रवि ने मुझे एक और चीज़ बताई जो कि और ज़्यादा दिल दहला देने वाली थी, जो कि है कि आज तक भी रवि को अपने बेड के पास से जले हुए कपड़े की स्मेल आती है। सेम वही स्मेल जो उसने उस दिन 4 बजे महसूस करी थी। उसके बाद से रवि को कोई शैडो तो नहीं दिखाई दी, लेकिन आज भी वो उन जले हुए कपड़ों की स्मेल की वजह से सो नहीं पाता, सिर्फ इस डर से कि उसे दोबारा से वो कहीं शैडो देखने को ना मिल जाए। अगर आपकी भी पीजी या हॉस्टल की कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं या फिर आपकी कोई खुद की रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। एंड मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैंने अपनी मेल आईडी भी दे रखी है। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आपका रिव्यू मेरे लिए सबसे ज़्यादा ऊपर है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे हाइप ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कभी अलविदा ना कहना।